नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्यूटर क्लास में। अब इसके बाद आते हैं ट्रांजिशन टैब पर। स्लाइड्स के बदलते समय जो विजुअल इफेक्ट आप देखते हैं उसे ही ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इनमें से किसी भी इफेक्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आप इस ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हैं। तो सपोज मेरा यहाँ पर ये जो एक स्टूडियो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पर्दे के रूप में, तो हम अपने ट्रांजिशन को भी इसी पर्दे के रूप में ही खोलेंगे। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कुशन चुन लेते हैं। तो देखिए, जब ये खुलेगा तो वो कुछ इस तरह से खुलेगा, देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। फुल स्क्रीन करके देखते हैं हमारे ऑडियंस को ये कैसा दिखेगा, और हम यहाँ से फुल स्क्रीन करेंगे, इसलिए शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे और हम जैसे ही डाउन एरो को दबाएंगे तो देखिए कैसा खुल रहा है। आखिर में हम आते हैं एनिमेशन टैब पर। स्लाइड में आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स डाले, डिजाइन्स, ड्राइंग्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो, ये सब स्क्रीन पर किस तरह आएंगे और किस तरह से मूव करेंगे, इस प्रोसेस को ही हम एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन किसी भी प्रेजेंटेशन की जान होती है, इसलिए एनिमेशन को चुनना और इसकी टाइमिंग को सेट करना किसी भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खूबी होती है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में एक ही अंतर है, एनिमेशन स्लाइड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है, जबकि ट्रांजिशन स्लाइड पर अप्लाई होता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एनिमेशन शैडो में है, इनमें से कोई भी एनिमेशन काम नहीं करेगा। तो इन्हें एक्टिव करने के लिए क्या करना है? इन्हें एक्टिव करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एनिमेशन अपीयर हो गया है। एनिमेशन 4 तरह के होते हैं: इंट्रांस इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट और मोशन पाथ। ऑब्जेक्ट किस तरह से स्क्रीन पर आएंगे उसे इंट्रांस इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह से स्क्रीन पर से जाएंगे उसे एग्जिट इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स किस डायरेक्शन में आएंगे उसे मोशन पाथ कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे उसे एम्फेसिस इफेक्ट कहते हैं। जैसे अभी अगर आप इस स्लाइड को अपने ऑडियंस के सामने दिखाएंगे तो ये जो आदमी है ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन स्टेज में आदमी पहले से तो खड़ा नहीं होता ना, वो बाद में आता है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? इसे हम यहाँ पे इंट्रांस एनिमेशन देंगे। और वो इंट्रांस कैसे होगा? तो वो इंट्रांस कुछ इस तरह से भी हो सकता है, या वो इंट्रांस कुछ इस तरह से भी हो सकता है, या इंट्रांस कुछ ऐसे भी हो सकता है। आप इसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं, जिसके लिए इफेक्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ से इनमें से चारों में से किसी भी डायरेक्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। अभी जो डायरेक्शन है वो क्या है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और इस वजह से मेरा जो ये इंसान है वो नीचे से ऊपर की ओर आया, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर आने पे उतना अटेंशन नहीं बन रहा था जितना ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो लगेगा। तो ये ज्यादा अच्छा भी लगा देखने में। अब देखते हैं हमारे ऑडियंस को कैसा दिखेगा। तो जब यह हमारे ऑडियंस के सामने में फुल स्क्रीन पर आएगा तो उसे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा। अब जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एरो की को दबाएंगे तो देखिए वो इंसान आपके सामने में आ जाएगा। तो इन्हें ही हम कहते हैं एनिमेशन। अब है एग्जिट इफेक्ट। जैसे ये इंसान अभी ऊपर से नीचे आया, अब जिस तरह से वो आएगा वैसा वो चला भी तो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम मोर एग्जिट इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से हम चुनेंगे वाइप। तो आप देख सकते हैं वाइप को चुनने पर किस तरह से ये नीचे से ऊपर की ओर गया, और आप इसे ओके कर दीजिए। अब जब आपका ऑडियंस फुल स्क्रीन में आपकी इस प्रेजेंटेशन को दिखेगा तो यहाँ पर उसको ये आदमी दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आदमी कुछ इस तरह से चला जाएगा। लेकिन हमें तो ये आदमी दिखाना नहीं था ना, हमें ये आदमी छुपा कर रखना था। तो ऐसा कैसे हुआ कि पहला वाला एनिमेशन चला गया और दूसरा वाला एनिमेशन आ गया? क्योंकि इसके लिए हमने ऐड एनिमेशन नहीं किया था। तो ऐड एनिमेशन क्या होता है? जैसे अगर आप यहाँ से किसी भी एनिमेशन को चुनते हैं तो वो आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन ऐड एनिमेशन करने से आपके ऑब्जेक्ट पर पहले वाले एनिमेशन के साथ साथ दूसरा वाला एनिमेशन भी अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ऐड एनिमेशन ही करें। तो पहले तो हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के पूरे एनिमेशन को ही हटा देते हैं और यहाँ से हम नन को चुन लेते हैं। तो अब इस पे कोई भी एनिमेशन अप्लाई नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ऐड एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, मोर इंट्रांस इफेक्ट पर आएंगे और यहाँ से हम वाइप चुनेंगे और वाइप का डायरेक्शन हम क्या देंगे? फ्रॉम टॉप। और ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इसे भेजना भी है वापस, इसके लिए हम क्लिक करेंगे ऐड एनिमेशन पर और यहाँ से हम आएंगे मोर एग्जिट इफेक्ट पर और यहाँ पे भी हम चुनेंगे वाइप और इसे कर देंगे ओके। और वाइप कैसे होगा? ये नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे तीर में दिखा रहा है। तो अब जब हमारा ऑडियंस इसे फुल स्क्रीन में देखेगा तो उसे कैसा दिखेगा? तो चलिए शिफ्ट प्लस F5
तो हमारे ऑडियंस को यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप डाउन एरो को दबाएंगे तो देखिए आदमी यहाँ पर आ गया, वापस से दबाएंगे तो देखिए वो चला गया। दोस्तों यूट्यूब के वीडियोस लिमिटेड पीरियड में बनाने होते हैं, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं खुलकर बताने पर। आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आइए, यहाँ हम डीसीए को बहुत डीप में पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।